पिक्चर चालू करो बे। और शब्दों में एक विचार अपना ओके ठीक है दोबारा जाना है कोई मोहन राइट प्रवीण आगे से प्ले। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो मोदी जी अफ्रीका और फ्रांस और नॉर्वे और स्वीडन और इटली में मेलोडी लेकर घूमने लगे, मलेशिया चले गए वो। क्या सीन है तेरी वॉक में कान है, मेरे चाय की टपरी पे सबकी नजर जान है, तू हिला दे मूड को। आजा अपने क्राउड देखिए, क्राउड कंप्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है। सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी टेंथ में या 11th में। तो अपने क्राउड देखिए, क्राउड कंप्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है। अच्छा, बीच में आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, AISA, these are organized student outfits associated with left parties. लेकिन आप एक क्राउड देखते हो ना शाम को, वो एक नॉर्मल सिटीजन्स है। I brought you CJP की प्रोटेस्ट का गाना है, and it goes wheel and we have छोले की सब्जी रोटी अभी खत्म हो गई है, डिमांड बहुत ज्यादा है। सोनम जी भूखे, बाकी सब पेट भर भर के खा रहे हैं। पकड़ भाई, मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। अपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। 1 लाख रुपया हर महीना खटाखट खटाखट खटाखट। 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। एसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ। मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहाँ पे। नहीं, हाथ नीचे कर। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप इस आंदोलन में आए हो कॉकरोच जनता पार्टी के, क्या मुख्य उद्देश्य है इस आंदोलन का? सर, उद्देश्य यही है कि हम लोग जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं वो मकसद पूरा होना। मकसद क्या है? सर, रे एग्जाम होना चाहिए लेखपाल का। अच्छा। नॉर्मलाइजेशन का रोला खत्म होना चाहिए। क्या चीज, किस चीज का? नॉर्मलाइजेशन। ये क्या होता है? खत्म होना चाहिए सर। जैसे कि अगर किसी बच्चों की ज्यादा स्कोर आ रहे हैं और कम स्कोर वालों को ना पास कर दिया जा रहा है, क्योंकि उनके नंबर बढ़ा दिए जा रहे हैं कम वालों को, और जिनके ज्यादा है उनके कम कर दिए जा रहे हैं। कम स्कोर वालों को बढ़ा दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या? मैं समझा नहीं, क्या बात है सर? इसी को नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है कि अच्छा। जब लास्ट टाइम में रिजल्ट निकलता है तो इंसान एक खुशी होती है कि मेरे नंबर ज्यादा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। यानी आप रिजर्वेशन की बात कर रही हो? जी। जो रिजर्वेशन आरक्षण के थ्रू जो सर, इसमें आरक्षण का रोला नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन है। ज्यादा जिसके नंबर आ रहे हैं उनके नंबर घटा देते हैं और जिनके घटे हुए हैं उनके बढ़ा देते हैं। इसका कोई पुख्ता सबूत है? सर, मेरे पास अदर स्टूडेंट के पास है, लेखपाल वालों के स्टूडेंट के पास है। वो बच्चे विवेक सर के पास गए थे स्टार्टिंग, तभी तो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है। आपने कौन सा पेपर दिया है? सर, मैंने ये यूपी कांस्टेबल का दिया हुआ है। यूपी कांस्टेबल का दिया, उसको लेकर के कोई शिकायत है आपको? सर, अभी तो नहीं है, बस क्या है कि डर तो लगा ही रहता है ना कि लीक, नॉर्मलाइजेशन। न्यू मेन स्ट्रीम मीडिया सपोर्ट कर रही है, आप जैसे चला रहे हो, आप रिपोर्ट कर रहे हो, बहुत सारे डिजिटल मीडिया हाउसेस इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड जो न्यूज़पेपर्स के डिजिटल विंग्स है वो भी काफ़ी जितना हो सकता है वो लोग चला रहे हैं। तो जो न्यू मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हम लोग को कवरेज दे रही है। अनफॉर्चुनेट बात है, रिप्लेस तो अभी मुझे नहीं लगता पूरे तरीके से हुआ है। अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन सर ये बात सुनने को तैयार नहीं है, सर हार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप एक ऑल्टरनेट सजेस्ट कीजिए। लड़ाई को हम किस तरीके से जिंदा रख सकें,
ताकि उन्हें भूख हड़ताल ना करनी पड़े। तो आई थिंक जनता की तरफ से मैं वो सपोर्ट, या विपक्षी पार्टी या सेलिब्रिटीज़ सबकी तरफ से मैं चाह रहा हूँ कि वो सपोर्ट आए। सरकार का तो दिल पसीज नहीं रहा, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जनता का भी दिल क्यों नहीं पसीज रहा। जितने लोग हैं मैं उससे भी खुश हूँ और इन लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि वो आए, लेकिन मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे। वो जिद उनकी। क्या केजरीवाल चुनावी हिंदू है? केजरीवाल जी तो राजनीतिक हिंदू है, राजनीतिक हिंदू है। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी भी है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन केजरीवाल जी तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आसिफ जी। तो आसिफ भाई नहीं तो फूलों की खेती का कुछ बताएंगे हमको, क्या फायदा नुकसान है, किस फूल का करते हैं, कहाँ भेजते हैं? आज तो राम मंदिर की बातें कर रहे हैं, वो फिर मैं ਫਤਿਹ ਮਾਜਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ 9 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। Several days later. स्टेडियम ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ है। ये तुम्हारी फुटबॉल प्लानिंग इकोसिस्टम कितना नीच हो सकता है ना, मैं तुमको आज बताती हूँ। दिल्ली में वो 2020 में मुसलमानों द्वारा किया गया दंगा तो याद होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक्स काउंसलर ताहिर हुसैन का हाथ था, जिसने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर किया था और कई हिंदुओं की बेदर्दी से जान ली थी। उसको फाइनली दिल्ली कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है। बट इन सब के बाद भी लेफ्ट लॉबी की बेशर्मी तो देखो कि इस पूरे रायट को हिंदू टेररिज्म घोषित करने में लगे हैं 26/11 की तरह। और विशाल डंडलानी, स्वरा भास्कर जैसे देशद्रोही ये प्रूव करने में लगे हैं कि उसको इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अरे भाई, टेररिज्म ना सिर्फ एक रिलीजन है, ये समझने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? उस ताहिर हुसैन के घर से लिटरली एसिड बॉम्ब्स, पेट्रोल बॉम्ब्स मिले थे। और ये तिलचट्टा जो कॉकरोच जनता पार्टी में कूद कूद के बिरयानी खिला रहा है, वो एक टाइम पे उसकी रिहाई के लिए वोट मांगता था। ओखला और मुस्तफाबाद की मैं आवाम से खास तौर से अपील कर रहा हूं कि जो आपके लिए लड़े हैं, आपके लिए जेल गए हैं सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में, दिल्ली दंगों के प्रोटेस्ट में, जो उनको आरोपी बनाया है, आज सबसे ज्यादा आपको उनकी जरूरत है, आपकी वोट की जरूरत है। हाँ, उसके रिहाई के लिए लोग सड़कों पे उतर आए हैं, मगर क्यों भाई? उसने तो हिंदुओं की जान ली थी ना दंगे में, तो उसके लिए इतनी सिंपैथी क्यों है? क्यों? ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये सरकार चलेगी जयराम जी? कौन सी सरकार? ये जो केंद्र सरकार चल रही है। देखिए क्या चला, आपका असेसमेंट क्या है? ये पूरा चल जाएगी 29 तक? वो मैं नहीं कह सकता हूँ। इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहाँ पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से।
सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज़ अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा, उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमने भी सोचा था इसकी कुछ तो करेंगे। जो हुआ है गलत हुआ। क्या हुआ है? बंटी यादव का किडनैपर हुआ है ना, तो बहुत गलत हुआ है। बंटी यादव क्या करता था? ये तो हमको नहीं पता है, इतना बता सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत गलत हुआ है। अच्छा, बंटी यादव अभी कहाँ है? ये तो हमको पता नहीं, लेकिन बहुत उनके साथ गलत हुआ है। कहाँ घर है बंटी यादव का? ये तो नहीं पता सर। किस दिन किडनैपिंग हुआ बंटी यादव का? ये तो नहीं पता हम। ये कहाँ से किडनैपिंग हुआ बंटी यादव का? ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन बहुत गलत हुआ है जिनके साथ हुआ, ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। हंसी आ रहा है। हाय, मैं हूँ फराह असगर। आज मैं CAP के इस प्रदर्शन में जब तक मगर आई हूँ, या ये लाइब्रेरी पे हूँ मैं, और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है एक देश के लिए? और आपको, मतलब आपको इतनी, क्या ही बोले, शर्म तो बहुत दूर की बात है। आप विदेश यात्रा करके नॉन कंसेंशुअल हग्स दिए जा रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स को ट्रॉफियां बांट रहे, चॉकलेट्स बांट रहे।